महाकुंभ को सकुशल संपन्न करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन निगम के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम महाकुंभ क्षेत्र के पुलिस लाइन सभागार में किया। इस मौके पर महाकुंभ में किसी भी प्रकार के रेडियोलॉजिकल और परमाणु की आपदा स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रयोग कार्यक्रम संपन्न किया। इस कार्यक्रम में किसी भी रेडियोलॉजिकल और रासायनिक आपदा से निपटने के कारगर उपाय एनडीआरएफ और सीडीआरएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से दिखाए। इस मौके पर बोलते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग के सरस सेठ मेंबर सेक्रेटरी परमाणु ऊर्जा विभाग ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन निगम के साथ मिलकर एक विशेष कार्य योजना बनाई गई है। किसी भी स्थितियों से निपटने के लिए ये तैयारी की गई है, जिसमें रासायनिक और केमिकल आपदा से निपटने के लिए सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स कुंभ मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम पूरे मेले का सर्वे करती रहेगी और मेला क्षेत्र में किसी भी स्थितियों से निपटने के लिए सक्षम तैयार रहेगी। इस मौके पर राज्य आपदा मोचन बाल लखनऊ के उपाध्यक्ष योगेंद्र डी मरी ने बताया कि ये कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनाया गया है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को किया गया और जिसकी विस्तृत बातों से सभी को अवगत कराया गया और सभी को एक विशेष प्रशिक्षण के तहत तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इस मौके पर मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से उसे आपदा से किस प्रकार से निपटेंगे उसको करके दिखाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनडीआरएफ, सीडीआरएफ, परमाणु ऊर्जा विभाग के सभी सदस्य शामिल थे। टीम डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे प्रयागराज। तो सबसे पहले ये जरूर जानिए कि सुरक्षा और आपदा ये बिल्कुल दो अलग पहलू हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम आज CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर का प्रशिक्षण करवा रहे हैं, तो इसको हम आपदा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक जी। न्यूक्लियर यहाँ होना नहीं है, केमिकल और रेडियोलॉजिकल ये आज की वास्तविकता है। अगर कोई रासायनिक पदार्थ लेते हुए ट्रक पलट जाता है और केमिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या विशेषज्ञता चाहिए वो हमें जरूर जानना चाहिए। ये काबिलियत हमारे SDRF और NDRF की टीम्स में है, पर इन्होंने बाकी से मिलजुल कर डॉक्टर्स के साथ, फायर के साथ, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं SDM के साथ मिलकर एक साथ किस तरह प्रतिक्रिया देनी है वो ज़रूरी है। उसी तरह रेडियोलॉजिकल, आज हर एक कैंसर हॉस्पिटल में, हर एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, न्यूक्लियर साइंस इंस्टीट्यूट में, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रेडियो आइसोटोपिक पदार्थ यूज़ किए जाते हैं। किसी की भी मिसहैंडलिंग हो सकती है, कोई भी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए रेडियोलॉजिकल साइड से भी हमको ज़रूरी है कि हमारी SDRF, NDRF टीम जो यहाँ तैनात हैं वो इस पर प्रशिक्षण पाएँ। ये प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास यहाँ पे बॉम्बे से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से सारे विशेषज्ञ आए हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया है। हमारे पास DRD से जो केमिकल एक्सपर्ट्स हैं ग्वालियर से वो भी आए हैं और इन सब ने मिलकर आज यहाँ पर पूरे डॉक्टर्स को, पूरे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बाकी रिस्पॉन्डर्स को प्रशिक्षण प्रदान करके अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन रखा था। पता है कि इसमें CBRN का कोई भी इंसिडेंट है उसकी मॉनिटरिंग इस व्हीकल के जरिए की जाती है, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे कीटाणु हो, चाहे वो रेडिएशन साइड से हो, हर तरीके से ये पूरे वातावरण का मॉनिटरिंग करती है। इसी के अलावा DAE की एक MARL व्हीकल भी है, मोबाइल ऑटोनॉमस रेडियो एक्टिव लेबोरेटरी, ठीक। ये गाड़ी के जरिए हम पूरे इलाके में अपने रेडिएशन को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक। और बताएं। थैंक यू। हाँ, मैंने जैसे बताया सारी आपदाओं के लिए तैयारी हो रही है, उसके साथ में जो रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर आपदा है उससे भी लिए तैयारी जो करनी है, उसके लिए ये सारा आज का प्रोग्राम हो रहा है। जी, अपना परिचय छोटा सा दे दीजिए। मैं सरस सेठ, मैं मेंबर सेक्रेटरी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम परमाणु ऊर्जा विभाग से हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग की ये जिम्मेदारी है कि देश में कहीं पे भी कोई रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर आपदा आती है तो उसके लिए तैयारी करना और साथ में उससे निपटने के लिए जो रिस्पांस है वो देना रहता है। तो इसी के तहत जो UP SDM है उन्होंने हम लोग को इसके लिए संपर्क किया था और उनके साथ ही मिलके हम लोग ये जो इम्पैक्ट
प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड मिशन फॉर प्रिपेयर्डनेस अवेयरनेस कम ट्रेनिंग, वो आज यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और इसके तहत जो है इस तरह की कोई भी आपदा अगर इस क्षेत्र में आती है महाकुंभ के दौरान तो उससे सफलतापूर्वक कैसे निपटा जाए, इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को ब्रीफ किया गया है और उनको तैयार किया गया है। पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से आपके सामने एस्टैब्लिश किया जा चुका है। इसके पश्चात टीम कमांडर द्वारा सेफ्टी अफसर को टीम की सेफ्टी ब्रीफिंग रीमॉनिटरिंग कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एरिया डिकंटामिनेशन की कार्रवाई करने के बाद अभी इस एरिया में किसी प्रकार का रेडिएशन का एक्सपोजर बैकग्राउंड रेडिएशन से ज़्यादा मौजूद नहीं है। जैसे कि एयर में इसका कंटामिनेशन है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है।